इमेजिन करो तुम एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जहां आज़ादी का मतलब सिर्फ नाम भर है, जहां बोलने की आज़ादी नहीं, सपनों को देखना एक जुर्म है और गरीबी तुम्हारे चारों तरफ ऐसी लिपटी है जैसे हवा। और अब सोचो, वहीं से एक बच्चा निकलता है जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे तेज और सबसे बड़ी डिजिटल ट्रेडिंग कंपनियों में से एक का मालिक बनेगा, करोड़ों डॉलर का साम्राज्य खड़ा करेगा, और वो भी तब जब उसे कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मशीनों की आवाज में अपनी किस्मत को ढूंढा, जिसने उस जमाने में कोडिंग सीखी जब कंप्यूटर सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा हुआ करते थे, जिसने गरीबी, राजनीतिक दबाव और तकनीकी चुनौती हर चीज को हराकर खुद को बिल्ड किया, जिसका नाम आज वॉल स्ट्रीट तक गूंजता है। $1950 का दशक था। यूरोप की हवा अभी भी दूसरे वर्ल्ड वॉर की राख में सुलग रही थी, और इसी यूरोप के दिल में बसा एक छोटा सा देश, हंगरी, जो कागजों पर तो आज़ाद था लेकिन असल में सोवियत संघ यानी रूस के साये में सांस ले रहा था। जहाँ आज हम लोकतंत्र, खुलापन और विकास की बात करते हैं, वह उस दौर का हंगरी तानाशाही और भय का दूसरा नाम था। कम्युनिज्म की ऐसी चादर तनी थी कि व्यक्ति की सोच, जीवन और सपने सब कुछ सरकार के आदेश से तय होता था। लोग जितना काम करते थे उतना खाने को नहीं मिलता था। सरकार कहती थी आपको क्या खाना है, कहाँ काम करना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ हम तय करेंगे। किसी को ये पूछने की इजाज़त नहीं थी कि क्यों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक अपराध थी, और जो सवाल करता वो गायब हो जाता। आज़ादी एक सपना बन चुकी थी, और हर सपना आँख खुलते ही कुचल दिया जाता। यही हंगरी का हाल था, और इसी माहौल में पैदा हुआ एक बच्चा। कोई पहचान नहीं, कोई दौलत नहीं और कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी, उसके अंदर की आग। उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ शब्दों की ताकत को समझा जाता था। उसके पिता एक लेखक और विचारक थे, ऐसे इंसान जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन अफसोस ये दुनिया उनके नजरों के काबिल नहीं थी। उनके पिता ने एक ऐसा लेख लिखा जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए। बस यही काफी था। उनके शब्दों ने तानाशाहों को चुभा दिया, और अगली सुबह उन्हें जबरदस्ती मजदूरी शिविर यानी फोर्स्ड लेबर कैंप में भेज दिया गया। कोई केस नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक लेखक को केवल इसलिए सजा मिल गई क्योंकि उसने सच लिखा था। अब जरा सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जो ये सब अपनी आंखों के सामने देखता है। पिता को उठाकर ले जाया गया और घर की रोशनी बुझ गई। उस उम्र में जहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ये बच्चा कोयले की खदान में काम करता था। कभी लकड़ियाँ काटता, कभी फावड़ा चलाता, और फिर भी रात को भूखा सोता। जिंदगी ने उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया था। उसने सीखा कि इस दुनिया में रहना है तो अपनी तकदीर खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कोई मसीहा नहीं आएगा तुम्हारी मदद को। उस बच्चे का नाम था थॉमस पीटरफी। अगर आपको इनके बारे में पता है तो कमेंट में यस लिख देना। तो 1956 में हालत और भी बिगड़े। पूरा हंगरी क्रांति के लहू से लाल हो गया। लोगों ने विद्रोह किया, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन रूस ने अपने टैंकों से उस आवाज को कुचल दिया। सड़कों पर गोलीबारी, खून, लाशें और चारों तरफ डर। ये क्रांति नामक रही, लेकिन इसने हजारों लोगों के दिल में ये बीज बो दिया कि अब यहाँ और नहीं रह सकते। लाखों लोगों ने देश छोड़ना शुरू किया। इसी बगावत के दौरान 11 साल का ये लड़का थॉमस पीटरफी और उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। ठंडी रात, बर्फ से ढकी जमीन, कांपते पैर, न जूते थे न खाना, बस पीठ पर एक छोटा सा बैग और सिर्फ एक उम्मीद कि शायद उस तरफ कोई बेहतर जिंदगी हो। उन्होंने पैदल चलते चलते ऑस्ट्रिया की सीमा पार की। वो ऑस्ट्रिया में कुछ हफ्तों तक शरणार्थियों के शिविर में रहे। हालात बहुत खराब थे, खाना कम, जगह कम और भविष्य बिल्कुल धुंधला। लेकिन फिर एक मौका मिला अमेरिका जाने का। उन्होंने किसी तरह एक स्पॉन्सर ढूंढा और माँ बेटे न्यूयॉर्क पहुंच गए। ये 1965 की बात है, पर अमेरिका में जिंदगी आसान नहीं थी। एक नया देश, अजनबी लोग, अजनबी भाषा। थॉमस को अंग्रेजी भी नहीं आती थी, और उनके पास न पैसा था, न पहचान और न ही कोई डिग्री। सोचो, एक ऐसा लड़का जो भाषा भी नहीं जानता, और उसे सीधे न्यूयॉर्क जैसे शहर में फेंक दिया जाता है, जहाँ हर कोई दौड़ रहा है लेकिन कोई किसी के लिए नहीं रुकता। मगर थॉमस ने हार नहीं मानी। अब वो पढ़ाई करने लगे, और साथ ही उन्हें एक ड्राफ्ट्समैन की नौकरी भी मिल गई। इस नौकरी में उन्हें मशीन पार्ट्स की तकनीकी ड्राइंग बनानी होती थी, लेकिन वो कंप्यूटर पर काम करने में बहुत कमजोर थे और बाकी कर्मचारी उनसे तेज। इन्हीं दिनों कंपनी में आया एक नया मेहमान, IBM का कंप्यूटर। बाकी लोग कंप्यूटर से डर रहे थे, लेकिन थॉमस ने कुछ और ही सोचा। थॉमस ने दिन रात मेहनत करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। उन्हें लगा अगर मुझे कुछ बनना है तो इसी रास्ते से बनना है। धीरे धीरे उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। उन्हें कोडिंग आने लगी, मशीनों की भाषा समझ में आने लगी, और उन्होंने खुद के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। जब कंपनी में IBM 360 नाम का एक विशाल कंप्यूटर आया तो ज्यादातर लोग उससे डरते थे। मशीन बड़ी थी, महंगी थी, और उसे चलाना किसी को नहीं आता था। लेकिन उसी इंसान ने तय किया कि अगर ये दुनिया इसे चला सकती है तो मैं क्यों नहीं। उसके पास कोई कंप्यूटर साइंस डिग्री नहीं थी, ना ही कोई टीचर था, बस एक मोटी सी मैनुअल बुक मिली थी और एक जिद कुछ सीखने की। दफ्तर में दिन खत्म होने के बाद वो घंटों वही रुकता, अकेले। दूसरे लोग बार और पार्टी करने जाते, और वो कंप्यूटर के सामने बैठा रहता, कोडिंग टाइप करता, एरर आता, फिर दोबारा कोशिश करता।
धीरे धीरे उसे मशीन की भाषा समझ आने लगी। फिर उसने छोटे छोटे प्रोग्राम लिखने शुरू किए, जैसे कि इंजीनियरों के काम को आसान बनाने वाले सॉफ्टवेयर। वो बस सीखने के लिए बना रहा था, लेकिन सीखते सीखते उसने कुछ बड़ा सोच लिया। वो ट्रेडिंग की दुनिया को समझ रहा था, जहाँ लोग पेपर पर ऑर्डर लिखते थे, फोन कॉल पर शेयर खरीदते थे और मिनटों में कीमतें बदल जाती थी। उसे समझ में आया कि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है और यही मौका था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो खुद ब खुद मार्केट के डेटा को पढ़ सकता था और जब सही टाइम आए तो ट्रेडिंग का ऑर्डर खुद प्लेस कर सकता था, यानी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम। उस वक्त किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। ये 1970s की बात है, जब कंप्यूटर आम लोगों के घर में नहीं, सिर्फ ऑफिस में मिलते थे। लेकिन इस इंसान ने उस दौर में अकेले वो तकनीक तैयार कर दी जो आज की एआई ट्रेडिंग का बीज बन चुकी है, और यही से उसकी पहचान बदलने लगी। एक अनजान इमिग्रेंट अब टेक्नोलॉजी का इनोवेटर बन चुका था। थॉमस पीटरफी अब सिर्फ एक कोडर नहीं थे, वो ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसे इंसान बन गए थे जो चीज़ों को सालों आगे की सोच रहा था। उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो मैनुअल ऑर्डर प्रोसेस से कई गुना तेज काम करता था, लेकिन अब असली चुनौती थी इसे असली दुनिया में इस्तेमाल करना। उस दौर में ट्रेडिंग फ्लोर पर लोग चिल्ला चिल्ला कर सौदे करते थे, मशीनों को वहाँ कोई जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन थॉमस का सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग को इतना तेज और सटीक बना रहा था कि मुनाफा लगातार बढ़ रहा था। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को खुद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि अगर मैं यह दूसरों के लिए भी खोल दूं तो एक पूरा सिस्टम खड़ा हो सकता है, और यही सोच बनी इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की नींव। 1982 में उन्होंने अपना खुद का ब्रोकरेज फर्म शुरू किया, टिम्बर हिल INC। ये फर्म सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करती थी, ये टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग का मेल थी। जहाँ बाकी ब्रोकर्स फोन उठाकर ऑर्डर लेते थे, वहाँ थॉमस के ट्रेडिंग बॉट्स पहले ही 100 से ज़्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके होते थे। धीरे धीरे उन्होंने अमेरिका के बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजों को अपना सिस्टम ऑफर करना शुरू किया, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। ट्रेडिंग की दुनिया पारंपरिक सोच में जकड़ी थी। कई बार उन्हें विरोध झेलना पड़ा। कुछ ने कहा ये कंप्यूटर कभी इंसानों को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन थॉमस ने अपने रिजल्ट से जवाब दिया। उन्होंने पहला फुल्ली ऑटोमेटेड मार्केट मेकिंग सिस्टम बनाया, यानी एक ऐसा सिस्टम जो खुद से खरीदे, बेचे, दाम तय करे और रिस्क मैनेज करे बिना इंसान के मदद के। 1990 के दशक में उन्होंने इंटरैक्टिव ब्रोकर्स को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो अब हजारों ट्रेडर्स का भरोसा बन चुका है। आज उनका यह प्लेटफॉर्म दुनिया भर में ट्रेडिंग को डीमोक्रेटाइज कर चुका है, यानी आम आदमी भी अब बड़े निवेशकों जैसी सुविधा पा सकता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के लॉन्च के बाद थॉमस पीटरफी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। उस समय जब बाकी ब्रोकर्स फर्म्स क्लाइंट्स के फोन पर ऑर्डर लेते थे, थॉमस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जो इन्वेस्टर्स को स्वतंत्र रूप से रियल टाइम ट्रेडिंग करने की ताकत देता था। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स वो पहला प्लेटफॉर्म बना जिसने लाइव मार्केट डेटा के साथ ऑर्डर देने की सुविधा दी, ट्रेडर्स को एल्गोरिदम बेस्ड स्ट्रेटेजीज अपनाने का मौका दिया, फीस को इतना कम किया कि आम आदमी भी ट्रेडिंग कर सके। पीटरफी का ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ प्रोफेशनल्स का नहीं था, ये अब आम लोगों के लिए था, और यही उन्हें बाकी अरबपतियों से अलग बनाता है। बड़ा बदलाव लाने वाला इंसान अक्सर अकेला होता है, और पीटरफी भी इसका अपवाद नहीं थे। वॉल स्ट्रीट के पारंपरिक ब्रोकर उन्हें खतरा मानने लगे थे। उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी सोच को चुनौती दे रही थी। कई बार रेगुलेटर्स ने भी उनके सिस्टम को लेकर सवाल उठाए, लेकिन थॉमस के पास एक ही जवाब था, पारदर्शिता, सटीकता और तेजी। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इतना मजबूत बनाया कि धीरे धीरे विरोध भी सहयोग में बदल गया। 2000 के दशक तक इंटरैक्टिव ब्रोकर्स अमेरिका के बाहर भी फैल गया, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक। हर जगह जहां लोग ट्रेड करना चाहते थे वह इंटरैक्टिव ब्रोकर्स मौजूद था। उन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया, APIs दी और यहाँ तक कि छोटे रोबोटिक एडवाइजरी टूल्स भी पेश किए। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो या छोटा व्यापारी, थॉमस की बनाई टेक्नोलॉजी की मदद से इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रख सकता है। 2007 में जब इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने IPO लॉन्च किया तो कंपनी की वैल्यू कई बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, और उसी के साथ थॉमस पीटरफी का नाम फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में आ गया। लेकिन आज भी वो एक सादा जीवन जीते हैं। वो खुद कंप्यूटर कोड पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए सुलभ बनाने में विश्वास रखते हैं। आज की तारीख में थॉमस पीटरफी सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वो एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसने बताया कि अगर आपका माइंड तेज है तो आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप दुनिया बदल सकते हैं। आज उनकी नेटवर्थ लगभग 25 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। उन्हें अक्सर अमेरिका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग बिलियनियर कहा जाता है। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स आज भी उनकी बनाई हुई सोच पर चल रही है। दुनिया भर में कंपनी के लाखों एक्टिव यूजर्स हैं और अरबों डॉलर का ट्रेड रोजाना इस प्लेटफॉर्म पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना अमीर इंसान कैसे रहता होगा, तो सुनिए, थॉमस पीटरफी का लाइफस्टाइल बेहद सादा और शांत है। वो किसी बड़ी पार्टी या चमक दमक में नहीं दिखते। उनके पास जरूर खुद का याच, प्राइवेट जेट्स और फ्लोरिडा में एक घर है, लेकिन उनका ज्यादा समय सोचने, पढ़ने और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में होता है। उनका मानना है पैसा आपको केवल आज़ादी देता है, असली संतुष्टि तो कुछ बड़ा और सही करने से मिलती है। पीटरफी एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट है। वो मानते हैं कि अगर सरकार कम हस्तक्षेप करे और इंसान को खुलकर काम करने दिया जाए तो वो खुद अपना भाग्य बना सकता है। थॉमस पीटरफी की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक गरीब देश से आए लड़के ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खोल दिया। न कोई डिग्री, न इनहेरिटेड वेल्थ, सिर्फ कोडिंग, क्लियर विजन और कभी न रुकने वाली मेहनत।
आज जब हम शेयर मार्केट में आसानी से एक क्लिक पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो याद रखिए उस आसान सिस्टम के पीछे थॉमस पीटरफी जैसा एक आदमी है जिसने यह सपना पहले ही देखा था। तो अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसी और कहानियाँ देखने को मिलती रहेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सोचते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। धन्यवाद।